बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथ्स यूनिट नंबर 7। उसके अंदर हमारी जो वर्कबुक है तो उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जो हमारा जग एंड मग है उसमें। तो नेक्स्ट हमने अगले वीडियो में क्या देखा, तो मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखी थी हमने। कौन सी? तो एक लिक्विड के बारे में, जो लिक्विड हमारे किस में मेजर करते हैं उसके बारे में। मोस्ट लिक्विड, सबसे ज़्यादा लिक्विड किस में आता है और सबसे कम आता है, अगर 3 चीज़ें हैं तो। फिर उसके बाद हमने एक लेमन जूस बनाया था। तो लेमन जूस की कितनी, अगर 1 ग्लास है तो हमें उसमें इतनी चीज़ें चाहिए, जैसे कि 3 स्पून शुगर चाहिए, 15 ड्रॉप लेमन चाहिए, 1 चिप सॉल्ट चाहिए और 1 ग्लास वाटर चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें अगर 3 ग्लास बनाने हैं, 5 ग्लास बनाए, तो वो हम उसका मेजर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें देखो, तो हाउ मच टू पे, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन बिलो। आपको जो नीचे दिया है उसमें आपको वो जो शुगर कैन, शेरडी के जूस जो बेच रहा है उसको हमें कितने पैसे हम पे करेंगे अगर हम कौन सा जूस कौन से ग्लास में लेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको 2 ग्लास दिखाई दे रहे हैं। टू ग्लास ओके। तो यहाँ पे आपको 1 स्मॉल ग्लास, शुगर कैन, ₹5। और जो हमारा बिग है तो 1 बिग ग्लास और शुगर कैन जूस रुपीज है 10 रुपीज। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख के दिया है। एक छोटा सा जो हमारा ग्लास है उसके कितने रुपीज है? 5। और एक बिग ग्लास है उसके 10 रुपीज दिए हुए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे फॉर 2 स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। अब मुझे 2 स्मॉल ग्लास शुगर कैन जूस पीना है, शेरडी का रस मुझे 2 ग्लास पीना है। तो मैं कितने रुपए पे करूँगा? हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे, मैं कितने रुपए पे करूँगा? तो यहाँ पे देखो 2 स्मॉल ग्लास, तो 1 ग्लास का कितने? 5 रुपीज। चलो मैंने ये 5 रुपीज का एक पी लिया, फिर दूसरा भी मैं 5 रुपीज का पी जाता हूँ। तो टोटल कितने होंगे? गिनो। 5, तो 1 2 3 4 5, दूसरे 5, तो 1 2 3 4 5, 5 + 5 10 रुपीज। तो यहाँ पे अगर 5 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने रुपीज मुझे पे करने होंगे वहां पे? 10 रुपीज पे करने होंगे।
तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 10 रुपीज। तो लिखो वहां पे फर्स्ट जो हमारी है, तो वहां पे आपको लिखना है 10 रुपीज। लिखे? यस, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं 10। इस तरह से आपको फर्स्ट जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक से बाहर लिखना है। नेक्स्ट, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं, हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे फॉर 2 बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। हमें कितने ग्लास शुगर कैन चाहिए? 2 ग्लास, लेकिन कैसे? बड़े बिग ग्लास चाहिए। तो कितने रुपीज पे करने होंगे? आपको पता है कि 1 बिग ग्लास के कितने हैं? 10 रुपीज दिए। तो 2 बिग ग्लास के कितने रुपीज होंगे? यहाँ पे जिस मैंने ये किया था उसी तरह से हम करते हैं। 10 + 10 इक्वल कितने होंगे? चलो आप गिन के बताओ। अगर आपके पास 10 रुपीज और 10 रुपीज के 2 नोट है तो कितने होंगे? 20 रुपीज। कितने होंगे? 20 रुपीज। तो आपको भी जो दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे इस तरह से आपको लिखना है। 10 + 10 = 20 रुपीज। कितने रुपीज होंगे? 20। नेक्स्ट 3 नंबर का आंसर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रुपीज विल अ स्मॉल ग्लास एंड अ बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस कॉस्ट। अब मुझे एक स्मॉल ग्लास पीना है, एक बिग ग्लास, तो मैं उसका कितना कॉस्ट होगा? कितने रुपीज होंगे उसके? कितना खर्चा आएगा? तो वो हम देखते हैं। चलो आप मेरे साथ हो तो मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो तो आप पूरा ग्लास पी नहीं सकते हो, तो आप छोटा सा ग्लास मैं आपको दूंगा और मैं एक बिग ग्लास ले लूंगा। तो कितने रुपीज देने पड़ेंगे मुझे? तो यहाँ पे जो 4 नंबर की हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे आप 3 नंबर की, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो 5 रुपीज स्मॉल ग्लास के, 10 रुपीज बिग ग्लास के, इक्वल कितने रुपीज होंगे? गिनो। 10 रुपीज, 11, 12, 13, 14, 15। कितने रुपीज होंगे? 15 रुपीज। आप 8 + b कर सकते हो। नेक्स्ट 4 नंबर में देखते हैं, हाउ मेनी रुपीज विल 2 स्मॉल ग्लास एंड अ बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस कॉस्ट। अब मुझे 2 स्मॉल ग्लास और 1 बिग ग्लास चाहिए। ये मुझे कितने ग्लास चाहिए? 2 और ये 1। तो कितने कॉस्ट होगा उसके? कितने होंगे? तो यहाँ पे मैं वो भी लिख सकता हूँ, आप मेरी तरह लिखो। जो 4 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स है वहां पे लिखो 2 स्मॉल ग्लास, तो 5 रुपीज + 5 रुपीज। चलो हो गए 2 स्मॉल ग्लास के। अब 1 कितने ग्लास चाहिए मुझे? बड़ा सा ग्लास। तो टोटल कितने होंगे? 5 + 5 + 10 = 20 रुपीज। कितने होंगे? 20 रुपीज। तो मुझे कितने पे करने होंगे वहां पे? 20 रुपीज पे करने होंगे। तो आपको भी अब पता चला। यस, तो अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ तो आपको भी इस तरह से मेथड इसमें आप ऐड करना आना चाहिए। नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर दूसरे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 और पेज नंबर 78 पे देखो क्या लिखा है। हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे फॉर अ स्मॉल ग्लास एंड 2 बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस। मुझे एक स्मॉल ग्लास चाहिए और 2 बिग ग्लास। जैसे यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल लिए थे और एक बिग लिया था, उसी तरह से मुझे यहाँ पे 2 बिग चाहिए और एक ही स्मॉल चाहिए। तो मुझे कितने रुपीस पे करने होंगे? यहाँ पे वो भी मैं लिख सकता हूँ। चलो अब ये मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ ग्लास रखता हूँ और उसके सामने उसकी प्राइस लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे
जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें इस तरह से लिखो 2 बिग ग्लास तो 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज प्लस 1 स्मॉल ग्लास 1 स्मॉल ग्लास। तो कितने रुपीज होंगे? चलो गिनो आप लोग अपनी नोटबुक में गिनो 10 प्लस 5 कितने रुपीज होंगे? वेरी गुड 25 रुपीज। कितने होंगे? 25 10 20 एंड 5 तो 25 रुपीज। नेक्स्ट अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रुपीज विल 3 स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस कॉस्ट? अब मुझे 3 स्मॉल ग्लास ही चाहिए, ज्यादा चाहिए नहीं, 3 स्मॉल ग्लास। तो कितने रुपीज होंगे? स्मॉल ग्लास की कितनी प्राइस है? 5 रुपीज। कितनी प्राइस दी है यहाँ पे? ₹5। और यहाँ पे बिग ग्लास की कितनी दी है? 10। यहाँ पे मुझे 3 ग्लास चाहिए तो कितनी लूंगा मैं? 5 + 5 + 5 इक्वल 15। आप इसको इससे भी कर सकते हो 5 3 जा 15, वो भी आता है ना। 5 कितनी टाइम है? 5 3 टाइम, तो 5 3 जा 15। इस तरह से भी कर सकते हो और 5 + 5 + 5 इक्वल 50 रुपीज होंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी रुपीज विल 3 बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस कॉस्ट? मुझे अब 3 बिग ग्लास शुगर कैन जूस का कॉस्ट कितने पैसे होंगे, कितना खर्चा होगा वो मुझे निकालना है। तो 7 नंबर की जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो चलो आप अपने आप लिखना शुरू करो। कैसे लिखोगे? वेरी गुड। कैसे लिखोगे? 3 बिग ग्लास तो 10 + 10 + 10 इक्वल 30 रुपीज। कितने? 30 रुपीज मुझे चाहिए, उसको देना होगा, मुझे उसको देना होगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे फॉर 3 बिग ग्लास एंड अ स्मॉल ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस? मुझे 3 बिग ग्लास बड़े ग्लास 3 चाहिए और एक ही स्मॉल ग्लास चाहिए, तो कितने रुपीज मुझे पे करने होंगे? आप अपनी नोटबुक में गिनो। चलो 3 बिग ग्लास मीन्स 10 + 10 + 10 प्लस 1 स्मॉल ग्लास प्लस 5 कितने होंगे? 10 + 10 + 10 + 5 कितने होंगे? चलो आप गिनो मेरे साथ लिखो 3 बिग ग्लास प्लस 1 स्मॉल कितने होंगे? चलो गिन के बताओ मुझे। वेरी गुड। कितने होंगे? 35। कितने होंगे? 35। नेक्स्ट 9 नंबर का है। हाउ मेनी रुपीज विल 3 स्मॉल ग्लास एंड अ बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस? अब उल्टा हो गया, क्या हुआ? अब मुझे 3 स्मॉल ग्लास चाहिए और एक ही बिग ग्लास चाहिए, तो कितने रुपीज मुझे पे करने होंगे? आप भी कॉस्ट निकाल सकते हो। 3 स्मॉल ग्लास तो 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्लस 10 रुपीज। चलो कितने होंगे बेटा? गिनो। 5 + 5 + 5 + 10 इक्वल 25 रुपीज। कितनी होंगी? 25। अब लास्ट एक वर्ड है 10 नंबर का। क्या लिखा है? हाउ मेनी रुपीज शुड बी पे फॉर 2 स्मॉल ग्लास एंड 3 बिग ग्लास ऑफ शुगर कैन जूस? अब मुझे क्या चाहिए? 2 स्मॉल ग्लास चाहिए। ये तो आपने लिख दिया है। कितने चाहिए? 10 नंबर का है, उसमें क्या लिखा है यहाँ पे?
स्मॉल ग्लास और 3 बिग ग्लास। स्मॉल ग्लास 2 चाहिए तो 5 + 5 2 स्मॉल ग्लास हो गए। बिग ग्लास कितने चाहिए मुझे 10, वो 10 हो गए। अब टोटल इसका टोटल कितने होंगे 5 + 5 10, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40 रुपीज। तो इसके लिए मुझे 40 रुपीज पे करने होंगे उसको, तब भी वो जाके मुझे 2 स्मॉल ग्लास एंड 3 बिग ग्लास शुगर केन जूस मुझे देगा। तो यहाँ पे देखो आप, इसके हिसाब से मैंने आपको एक अच्छी तरह से समझाया। तो अब आगे और एक है जो मैं आपको करवाता हूँ, फिर हम उसके बारे में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ ड्रॉ करके दिया है आपको। थ्री कप इक्वल 1 mug, 3 कप इक्वल 1 mug। 2 mug इक्वल 1 जग और and 3 jug equal 1 bucket वाटर। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिया है। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि एक मग के लिए मुझे कितने कप वाटर चाहिए। तो कितने वाटर चाहिए मुझे 3 कप वाटर लूँगा तब 1 मग होगा। फिर अगर 2 मग वाटर लेता हूँ तो 1 जग फिल होता है, और 3 जग वाटर लेता हूँ तो 1 बकेट फिल होता है। तो एक बकेट को मुझे फिल करने के लिए कितने मग चाहिए, और एक जग को फिल करने के लिए मुझे कितने कप चाहिए। 3 मग को फिल करने के लिए मुझे कितने कप चाहिए, एक बकेट को फिल करने के लिए मुझे कितने कप चाहिए। तो ये सारे जो हमारे क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ होमवर्क में। नेक्स्ट टाइम मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपको इसके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से करके रखने। जब मैं यहाँ पे करवाऊँ तब आपको उसके साथ क्वेरी करनी है, और क्या राइट हो आप या रॉन्ग हो। अगर रॉन्ग है, आपकी मिस्टेक है, तो उसको अच्छे से नए से फिर से वहाँ पे मीठा की पेंसिल से नए से लिख देना है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक रखते हैं, और ये वाला होमवर्क आपको घर पे करना है। थैंक यू।